दोस्तों, आज हम लोग बातें करने वाले बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे। इससे पहले भी हमने बातें किया था चाणक्य के नियम के बारे में। चाणक्य के नियमों का हमने विश्लेषण किया था, वो आप पहले की वीडियो भी देख सकते हैं। और आज हम लोग जानेंगे उनके और 5 नियम को जानेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे। ये जो नियम है ये आपके पर्सनालिटी को निखारने में बहुत मदद करेंगे। आप कैसे एक बेहतरीन इंसान बन सकते हैं, कैसे आप अपने जीवन को बहुत ही आसानी से जी सकते हैं, कैसे बिना लड़ाई झगड़े के आप रह सकते हैं, ऐसे जो नियम हैं इसमें बताए गए हैं, ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो या फिर कहीं अध्यापक हो या फिर आप अगर छात्र हो और आने वाले समय में आपको किसी जिले का, किसी राज्य का शासन संभालना, तो कैसे आप उसको संभालेंगे, कैसे आप चीज़ों पे काम करेंगे, कैसे अपनी पर्सनालिटी को निखारेंगे, ये सब चीज़ें इस वीडियो में बताई जाएंगी। तो आज हम लोग चाणक्य के 5 नियमों पे बातें करेंगे कि कौन कौन से ऐसे नियम हैं जिनका प्रयोग करके हम अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। तो आज इसे हम समझते हैं। पहला नियम है कि जिस प्रकार कच्चे बर्तन आपस में टकरा के टूट जाते हैं, उसी प्रकार 2 राज्य आपस में टकरा के टूट जाते हैं। कहने का मतलब ये कि जैसे कच्चा जो बर्तन होता है, जैसे घड़ा होता है, अगर दोनों को आपस में टकराएंगे तो टूट जाएगा। तो सेम ऐसा ही हमारा जीवन है। अगर हम आपस में टकराएंगे, अगर अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से, तो फिर क्या हो कि हमारी शक्तियाँ धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगी। एक साथ रहेंगे तो बलशाली रहेंगे, अगर टकराएंगे तो फिर नुकसान हमारा है। तो उन्होंने, चाणक्य ने बताया था कि 2 राज्यों को कोशिश ये करनी चाहिए कि आपस में ना टकराए। अगला उनका विचार था कि राजा के विरुद्ध व्यवहार नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पे वही है कि कभी भी राजा की बुराई नहीं करनी चाहिए। जैसे आप बहुत बार होता है कि आप किसी ऑफिस में हैं, आपने अपने दोस्त के सामने अपने बॉस की बुराई कर दी कि अरे मेरा बॉस तो ऐसा है वैसा। अब क्या हुआ कि आपके मित्र को अगर कभी ज़रूरत पड़ी बॉस की चापलूसी करने के लिए, तो तुरंत कहेगा सर जानते हैं आपके बारे में वो तो ऐसे ऐसे कह रहे थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, बॉस आपके प्रति बहुत गुस्सा हो जाएगा, बहुत नाराज़ हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि कहीं पे भी रहे तो जो आपका सीनियर हो उसके बारे में कभी भी बुराई ना करें। अगर पुराने समय में राजा के बारे में कोई बुराई कर दे, अगर राजा को पता चल जाए तो उसे मृत्यु दंड दे दी जाती थी। और सेम सिचुएशन आज वही है कि अगर आप अपने सीनियर के बारे में बुराई करते हैं तो वो कहीं ना कहीं से चीज़ें उनको पता चल जाएंगी। कहा जाता है कि जो भी आज हम बातें करते हैं वो घूम फिर के जिसके लिए हम बातें करते हैं उसको वो पता चल जाता है। तो कोशिश यही करना है कि कभी भी अपने बॉस की बुराई नहीं करना है। चाणक्य का अगला नियम ये है, वो कहते हैं कि नशे में फंसा हुआ कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को पूर्ण नहीं कर सकता। कहने का मतलब जो इंसान नशे का आदी हो जाता है, किसी भी चीज़ का आदी हो जाता है, तो वो फिर किसी काम का नहीं रहता है, वो किसी भी तरह का काम नहीं कर पाएगा। तो कोशिश अपने आप को यही करना है कि इन सब चीज़ों से दूर रखें, तो बहुत अच्छा रहेगा। उनका अगला विचार था कि जुए का आदी व्यक्ति भी कोई कार्य नहीं कर सकता। अगर किसी को लत लग गई है जुए की, नशे की, तो वो इंसान लाइफ में बहुत पीछे चला जाएगा, क्योंकि ये लतें ऐसी है कि ये कभी पूर्ति नहीं होने वाली है। नशा आप जितना ज़्यादा करेंगे वो उतना ज़्यादा बढ़ेगा, जुआ जितना ज़्यादा खेलेंगे उतना ज़्यादा आपको मन करेगा। तो इन सब चीज़ों से दूर रहना है। अगर आप जुए में, बहुत कहा जाता है कि सर अगर जुआ हम खेलेंगे तो हो सके पैसा बहुत ज़्यादा आ जाए। बात सही है, पैसा तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? आप आने वाली पीढ़ी को क्या शिक्षा दे रहे हैं? आप अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे कि बच्चा आप मेरी तरह जुआ खेलो, अगर किस्मत रहा तो आप ज़रूर कामयाब होगे। जैसे आज के समय में बहुत सारे ऐप आ गए हैं जिसमें कहा जाता है कि आप ड्रीम टीम बनाइए, उसमें आप बहुत अच्छा करेंगे, पैसा करोड़ों मिलेगा। लेकिन उससे क्या होगा? आने वाली पीढ़ी को हम यही शिक्षा दे रहे हैं कि ये जो आप पैसा लगाइए, अगर किस्मत रहा तो आप ज़रूर करोड़पति बन जाएंगे। मतलब मेहनत से हम अपनी पीढ़ी को बहुत पीछे ढकेल रहे हैं।
मेहनत नहीं करने के लिए हम शिक्षा दे रहे हैं। तो कोशिश यही करनी है दोस्तों कि इन सब चीज़ों से जितना ज़्यादा दूर रहें उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हाँ, उनका आज का लास्ट टॉपिक, उनका जो विचार था उस पर आज हम लोग बातें करें। वो विचार था, कड़वे व कठोर वचन आग की जलन से भी अधिक दुखदायी होते हैं। जब भी हम किसी की बुराई करते हैं, जब भी हम किसी के बारे में अपशब्द बोलते हैं, किसी को उल्टा सीधा कहते हैं, तो वो क्या होता है कि जो आग की जलन होती है उससे भी ज़्यादा दुखदायी होती है। क्योंकि आग की जलन क्या होती है कि 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे वो शांत होने लगती है। लेकिन जब हम किसी को बुरा भला कहते हैं, उसकी बुराई करते हैं, तो ये क्या होता है कि धीरे धीरे बढ़ने लगती है, जस्ट जिसका अपोजिट होता है। ये जो दर्द है ये धीरे 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 और ज़्यादा बढ़ने लगता है, फिर दुश्मनी बढ़ने लगती है। तो कोशिश यही करनी, किसी के बारे में भी कड़वे शब्द का प्रयोग ना करें, जितना हो सके अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, वो उनके लिए और आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो दोस्तों, बच्चों, फिर हम लोग आगे अगले टॉपिक पे बातें करेंगे और जानेंगे चाणक्य के और बेहतरीन विचार और कैसे उसका प्रयोग हम अपने जीवन में कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से बातें करके बहुत अच्छा लगता है और आप अपने विचार ज़रूर हमें बताइए।